हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त। दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो निचोड़ है वो पूरा सही तरीके से मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ शुरुआत करते हैं नंबर पद्धति, जो संख्या पद्धति है, नंबर जो सिस्टम है उसके बारे में। तो संख्या पद्धति में जो संख्याएं होती है वो मेनली मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो देखिए, संख्या पद्धति में जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की। अब ऐसे तो आप कुछ भी कहो कि ये भी संख्या है, ये भी संख्या तो सभी है, लेकिन मुख्यतः दो भागों में ही इनको बांटा गया है। एक तो आपकी वास्तविक संख्या, पहली है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या। अब दोस्तों, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दो ही भागों में डिवाइड है। फिर कहो आप दशमलव संख्या, ये संख्या, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं में आ जाती है। चाहे वो दशमलव संख्या हो, चाहे वो और कोई भी संख्या हो, जैसे दशमलव संख्याओं में आती है ना बहुत सारी संख्याएं, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं में आ जाती है। ठीक है, तो मुख्यतः जो संख्याएं होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक, दूसरी काल्पनिक। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो यहां पर वास्तविक जो संख्याएं हैं ये भी दो भागों में बटी हुई है, एक तो परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों, वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है वो क्या? वास्तविक संख्या की परिभाषा है समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, यानी समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाती हैं, या इनके समूह को वास्तविक संख्या, यानी समस्त परिमेय संख्या, समस्त अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों, दोबारा से सुन लीजिए, समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो है ये भी आपके तीन भागों में बटी हुई है, ये भी आपकी रेशनल नंबर में आ जाएंगी, यानी ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या भी परिमेय है, पूर्ण संख्या भी परिमेय है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय है, प्राकृत संख्या वास्तविक भी है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक का ही पार्ट। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी सत्य और असत्य प्रकार का जो प्रश्न बनता है वो आपका कहीं गलत नहीं होगा। अगर आपने ये चार्ट दिमाग में सेट कर लिया तो आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं क्या अपरिमेय समस्त अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, या सभी अपरिमेय संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं, या फिर पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं। इस तरीके से आपके सत्य और असत्य के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके कहीं गलत नहीं होने चाहिए। ठीक, देखो, तो ये जो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर जो है, ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, और ये पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हैं, 1 2 3 4, और होल नंबर यानी 1 2 3 ये 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक संख्या में ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव यानी अनंत तक। तो ये आपके प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी पर कैसी है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जो होती है वो आपकी रूट में होती है, पाई भी अपरिमेय है, 1/√2 ये भी अपरिमेय है। तो इस प्रकार की कुछ संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं पॉइंटों में भी इसमें आ जाती हैं, 1.150, 1500, 1500, इस तरीके की कोई संख्या है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। ये जरूरी नहीं है 15 हो, या 12 भी हो सकता है, 1 के बाद 0 है, 1 के बाद 2 0 है, 1 के बाद 3 0, इस टाइप से अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो इनकी विशेष चर्चा हम अलग अलग टॉपिक में करेंगे। जो परिमेय संख्या है वो आपकी, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय जो संख्या है वही, तो अलग से भी इनका हम टॉपिक आपके लिए उपलब्ध कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो हर टॉपिक यानी परिमेय संख्या का अलग टॉपिक, अपरिमेय का अलग टॉपिक, ताकि जिसको जो आवश्यकता है वो वहां से देखे। अब बात रहती है काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या होती है, इंग्लिश में इसको इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं, इमेजिनरी। और
जैसे 11th में अगर बात करें तो ये सम्मिश्र संख्या है, ये सम्मिश्र संख्या आपकी काल्पनिक संख्या ही होती है। जिनको और रूट के अंदर नेगेटिव में यदि कोई संख्या लिखी हुई है, रूट के अंदर नेगेटिव में, वो संख्या आपकी काल्पनिक होती है। यानी आयोटा, इसको हम रूट -1 का मान आयोटा होता है, क्या होता है, इसको आयोटा बोलते हैं, और आयोटा के रूप में अगर लिखी जा रही है वो आपकी काल्पनिक संख्या होगी। तो दोस्तों ये रही आपकी संख्या पद्धति की चर्चा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इनके डायग्राम, एक बेसिक डायग्राम हम आपको बता देते हैं ताकि आपको भी ऐसा ना लगे। देखिए ये आपके पूरी की पूरी संख्या हो, क्या है ये, टोटल संख्या है भाई साहब, पूरी संख्या इसमें। अब इसके अंदर मैंने दो पार्ट बनाए, एक तो वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को थोड़ा बड़ा लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है, और ये हो गई आपकी काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या, और ये हो गई दोस्तों वास्तविक संख्या। ये कैसी हो गई, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में भी दो भाग है, एक तो आपकी परिमेय और दूसरी अपरिमेय, ये आपकी अपरिमेय, और ये है दोस्तों आपकी परिमेय। अब परिमेय में भी देखिए, परिमेय में तीन भाग हैं। आप परिमेय में तीन भाग कैसे हैं, इनको अलग अलग नहीं बनाना है दोस्तों, यहां गड़बड़ नहीं करना है। ये वेन आरेख है, और वेन आरेख में देखिए ये जो संख्याएं हैं, ये तो हो गई आपकी कौन सी, नेचुरल नंबर, इसको n लिख रहा हूं, ये नेचुरल नंबर, और ये जो संख्याएं हो गई, इसके बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर, और इसमें आ गई आपकी इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक संख्या, यानी समस्त नेचुरल नंबर्स, सारी की सारी संख्याएं इसमें है, एक जीरो, यानी सारी नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्याएं, समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है, समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। उसके बाद समस्त प्राकृत भी, समस्त प्राकृत आपके पूर्णांक संख्या भी, और समस्त पूर्ण संख्या पूर्णांक भी। समस्त जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, वो इंटीजर नंबर है, क्योंकि इंटीजर नंबर के अंदर ये सारी संख्याएं आ रही है, जिसके अंदर जो आ रहा है वो है। इसके बाद ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या। अब देखिए ये जो है, ये वास्तविक संख्या का गुना है। अब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दो ही संख्या, इसके बाद काल्पनिक संख्या का अलग हो गया, ये टोटल संख्या। तो ये आपका वेन आरेख है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जरूरतमंद के लिए ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, चाहे वो क्लास 6 हो, चाहे वो क्लास 6 से लेकर 10 कोई भी क्लास हो, किसी भी क्लास का बच्चा इस टॉपिक से वंचित नहीं हो, क्योंकि कोरोना में जो लर्निंग लॉस हुआ है उनको ये सारी चीजें नहीं पता होता है, क्योंकि नहीं पढ़ाई गई उनके बारे में। 2 साल तक तो क्लास चली गई, अब उनको पता ही नहीं। जहाँ कोई बच्चा तीसरी क्लास में, वो डायरेक्ट 6वीं क्लास में पहुंच गया, अब उसको बीच का नॉलेज खत्म। तो इस टाइप से उनकी जो बेसिक है वो बहुत कमजोर हो गया। तो मेरा तो यही कहना है, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाए, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका नई वीडियो आती है तो तुरंत आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से, और बने रहें आप हमारे साथ। जो नेक्स्ट वीडियो है हम अलग अलग पार्टीशन करके डाल रहे हैं यहाँ पर। अभी मैंने ये संख्या पद्धति का चार्ट के बारे में बताया था, देखो ये जो वास्तविक संख्या है इसका मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनका भी हम अलग से बनाएंगे। काल्पनिक संख्या आपको 10th लेवल तक बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है। ये 11th का मैटर है, काल्पनिक संख्या 11th में चली जाती है, तो यहाँ पर आपका जैसा मैटर है वहीं तक आप सीमित रहें। दोस्तों कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत सारे कई प्रश्न बनते हैं। दोस्तों वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं,
ये मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, और मैं उम्मीद आपसे ही करता हूँ, क्योंकि उम्मीद आप मुझे विश्वास जरूर दिलाओगे, मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे, ये मेरा विश्वास है आप लोग। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय